हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है हमारा मेल और फीमेल जो है सिस्टम है, और इसमें कौन से हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये जो है आपका पार्ट ये दिख रहा है जो लाइट ब्लू कलर में, हाइपोथैलेमस है। ब्रेन रीजन कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो सबको कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो है अगर फादर है पिट्यूटरी ग्लैंड तो ग्रैंड फादर हो गया आपका हाइपोथैलेमस, क्योंकि पिट्यूटरी को ही वही वो जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। समझ रहे बात को? और ये ऐसे मतलब जो है फनी वाली बात नहीं है, ये टर्म इसको दिया जाता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ब्रेन रीजन कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये देख लीजिए, ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो ये ब्राउन कलर का छोटा सा देखिए ये पार्ट मिल रहा है, ये आपका है सिक्रेट्स मेनी डिफरेंट हार्मोन्स, सम ऑफ विच अफेक्ट आवर ग्लैंड्स, ठीक है। तो कुछ बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमारे कुछ ग्लैंड्स को, कुछ ग्रंथियों को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड है तो ये अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म और बहुत सारी चीजें हैं जो थायराइड ग्लैंड से अफेक्टेड होती हैं। अभी हम इसको देखेंगे। पैराथायराइड क्या होता है? हेल्प्स रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, ठीक है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम ब्लड को जो आपका कैल्शियम के लेवल को ब्लड में रेगुलेट करता है? ये आपका पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इजिली सब समझते जाइए, नेक्स्ट है एड्रिनल, ठीक है। रिनल मतलब होता है किडनी, ये आपकी किडनी है, देखिए ये आपकी किडनी है, राइट और लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो रिनल एड्रिनल मतलब होता है, एड मतलब ऊपर और रिनल मतलब होता है किडनी, तो इसी को बोलते हैं इसलिए एड्रिनल, ठीक है। तो किडनी के ऊपर जो ये ग्लैंड होती है, देखिए येलो कलर के, ये क्या करते हैं? हेल्प टू ट्रिगर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो देखिए या तो लड़ो या तो भाग जाओ, ऐसा भी एक हार्मोन होता है। जब या तो कोई सिचुएशन आती है, आदमी या तो लड़ता है या तो भाग जाता है, तो उसमें हमें कोई हार्मोन की जरूरत पड़ती है, चाहे भागना हो चाहे लड़ना हो, ठीक है ना। हमें जो है तुरंत ही इंस्टेंट जो है हमें डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, और उस टाइम जो है एड्रिनल ग्लैंड काम करता है जिससे वो हार्मोन रिलीज होते हैं। अभी हम देखेंगे कौन से हार्मोन है। अब देखिए पैनक्रियाज है, ठीक है। पैनक्रियाज है ये, तो देखिए पैनक्रियाज रेगुलेट द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, ठीक है। अगर वही जो है अगर इसमें डिसबैलेंस होता है तो लोग डायबिटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड शुगर जो है ब्लड में कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। फिर आपका टेस्टिस है और ओवरी है। ओवरी क्या होता है? सिक्रेट्स फीमेल सेक्स हार्मोन, और टेस्टिस जो है मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। तो ये हमारा पूरा हार्मोन का सिस्टम था। अब हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए जो है जनन ग्रंथि जो है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन जो है वो भी जनन ग्रंथि से निकलती है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन जनन ग्रंथियों से निकलती है। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन, ठीक है। पीयूष ग्रंथि यही है ना, ये देखिए पीयूष ग्रंथि, इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है। ग्रोथ हार्मोन मतलब हमारी बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन आता है वो पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। अब देखिए अग्नाशय जो है, अग्नाशय से कौन सा? इंसुलिन, ठीक है। अभी हमने जस्ट देखा था इंसुलिन हमारे जो है ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो देखिए पैनक्रियाज जो है, ठीक है, ये जो है शुगर लेवल को मेंटेन, इसी को कहते हैं अग्नाशय, ठीक है। यहाँ से इंसुलिन निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? हाँ, ठीक है। अब है अधिवृक्क, ये कार्टिसोन, ठीक है, यानी कि वो एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क मतलब एड्रिनल ग्लैंड। तो अधिवृक्क से जो है कार्टिसोन निकलता है, कार्टिसोन नहीं है कार्टिसोल है, ठीक है, कार्टिसोल निकलता है, ठीक है। अब देखिए हार्मोन है और श्रावित ग्रंथि है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से? गर्भाशय, जो महिला का फीमेल जो है जेनिटल पार्ट है, ठीक है ना, वहां से जो है गर्भाशय से जो है निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो आपका जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है हार्मोन्स है, ओवरी, ठीक है। तो ये जो है आपका ये मेल वाला पार्ट है, तो यहाँ से क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन जो है गर्भाशय, महिला के गर्भाशय से, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन जो है अंडाशय से, ठीक है, पुरुष के से निकलता है टेस्टोस्टेरॉन। अब ये देखिए कंफ्यूज मत होएगा, टेस्टोस्टेरॉन जो है मेल और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल, ठीक है। थायरॉक्सिन क्या है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आपने देखा था, ये जो है थायराइड ग्लैंड है, ये देखिए, ठीक है। ये जो है आपका थायराइड ग्लैंड है, यहीं से थायरॉक्सिन निकलता है, ठीक है, यहीं से थायरॉक्सिन निकलता है। फिर नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं इसको। अच्छा देखिए ये जो है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए इसमें है कि यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाएं तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बना रहे।
बना रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण ये है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अग्नाशय से जो पैनक्रियास मतलब समझते हैं, जो ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल कर लेता है, तो वहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं फिर भी जो है जो शुगर का अमाउंट है ब्लड में वो रेगुलेट होता रहता है। क्यों? क्योंकि अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास से ऐसे हार्मोन ही रिलीज होते हैं। समझ रहे बात को? फिर इसके बाद है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर आ जाएगा और लोग डायबिटिक हो जाएंगे, ठीक है। समझ लीजिएगा, अगर अग्नाशय में यानी कि पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनते हैं और फिर जो है प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर बनने लगता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो देखिए सिक्रेटिन है, ठीक है। तो हमारे अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन करने के लिए सिक्रेटिन जो है क्या करता है, उसको उत्तेजित करता है, ठीक है, कि अग्नाशय रस जो है क्या करो, उत्पादन करो उसका, ठीक है, प्रोड्यूस करो। देखिए मधुसूदनी बोलते हैं, इंग्लिश में इंसुलिन बोलते हैं, अंतःस्राव हार्मोन है एक, ठीक है। तो ये क्या है, एक पेप्टाइड है। क्या है, एक पेप्टाइड है। इंसुलिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। टिन, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम में इंसुलिन में मौजूद होता है जस्ता, ठीक है। तो ये टिन और तांबा और जस्ता में जो है अगर हम देखें तो इंसुलिन में क्या मौजूद होता है, इसमें जस्ता मौजूद होता है, जस्ता होता है। अब देखिए उदक में, हिंदी में डायबिटीज़ बहुत अच्छा, देखिए उसमें वर्ड मिल गया हिंदी में डायबिटीज़ का, उदक में, ठीक है। उदक में को डायबिटीज़ कहते हैं। इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, उसको बहुत भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय प्रवाह से जो है स्राव से ग्रसित होता है, तो ये जो है गलत हो गया। वैसोप्रेसिन का जो है जो स्राव है वो नहीं होता, ठीक है ना। ये जो है ये सही है कि जो डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको प्यास ज़्यादा लगती है, ठीक है। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की होती है, तो ये आपका इंसुलिन है, ठीक। ये आपका जो है पैनक्रियास है, वो अंतःस्रावी भी होती है और बहिर्स्रावी भी होती है। हाँ, विस्की है ये, ठीक है। विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। रीजन क्या है, अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन का जो है प्रभाव जो है स्राव बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ए सही है लेकिन आर गलत है, आर गलत है। ये जो सही है कि जो है ये विस्की पीने से ये चीज़ होती है, लेकिन जो अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है, ये गलत है। देखिए ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन और हिस्टेमिन, ठीक है। इंसुलिन में से वह जिसकी कमी से मनुष्य मधुमेह हो जाता है, तो आपको पता है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है कहाँ पे, आइसलेट ऑफ हैंगरलैंड द्वारा, ठीक है। आइसलेट्स ऑफ हैंगरलैंड जो है लैंगरहैंस, ठीक है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th की किताब में। आइसलेट्स ऑफ जो है लैंगरहैंस के द्वारा जो है ये इंसुलिन जो है प्रोड्यूस किया जाता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में, पैनक्रियाज में। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या है, प्रोटीन है। साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन, जिब्रेलिन में से पादप हार्मोन नहीं है, तो कौन सा, इंसुलिन नहीं है पादप हार्मोन। बाकी साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन जो है वो क्या है, वो आपका पादप हार्मोन है, ठीक है। फिर देखिए इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से पादप हार्मोन नहीं है, तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन जो है साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। इंसुलिन नहीं है हमारे बॉडी में, थायरॉक्सिन नहीं है, ठीक है, एस्ट्रोजन नहीं है ये, और साइटोकाइनिन जो है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ठीक है ना। और इसके बाद जो है आपका एथिलीन, ये सारे जो है पादप हार्मोन है, ठीक है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित कहाँ पे हो जाता है, तो ये यकृत में हो जाता है, ठीक है। यकृत में, लीवर में, शरीर में जो ज़्यादा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में जो है जम जाता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना प्रेषित क्या करता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और उसकी वजह से जो माँ है वो बच्चे के साथ जो है क्या होता है, गले लगती है, उनको प्यार करते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। कैराटिन, फाइब्रिन, ठीक है, कैराटिन, फाइब्राइन और ऑक्सीटोसिन तथा कोलेजन में प्रोटीन कौन सा नहीं है, तो देखिए ऑक्सीटोसिन क्या होता है, एक प्लांट हार्मोन होता है, ये प्रोटीन नहीं है। कैराटिन जो है आपका, फाइब्राइन और कोलेजन जो है वो प्रोटीन होता है। वह ग्रंथि जो दुग्ध निकासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है वो कौन सी है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि की वजह से ही
जो है दुग्ध निकाशन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है पीयूष ग्लैंड। ठीक है, तो आप जब जितने ही लोग हैं, जब छोटे होते हैं बच्चे, जो छोटे होते हैं, आप हम सभी लोग तो अपनी माँ का दूध पीते हैं ना, तो उसकी वजह वही होती है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से जो है जो दुग्ध होता है, वो दूध होता है, वो रिलीज होता है और बच्चे जो है बड़े हो पाते हैं उसको पी के। समझ रहे हैं ना बात को? ये हो गया। अब देखिए पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है वो है पैराथायरॉइड या पराबुट ग्रंथि। ठीक है, तो ऐसी जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका क्या करती है, पीयूष ग्रंथि से अलग कार्य कर सकती है, वो है पैराथायरॉइड। ठीक है, पैराथायरॉइड देख लीजिए एक बार। तो ये देखिए, ये जो है ये थायराइड था, ये पैराथायरॉइड था। तो पैराथायरॉइड जो है पीयूष ग्लैंड से अलग जो है अपना एक अलग उसमें अपना इंडिविजुअली जो है वो काम कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है भैंस और गाय के थनों में दूध उतारने के लिए सुई ऑक्सीटोसिन लगाते हैं ना बहुत सारे लोग, जो कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं जो लोग, ठीक है ना, तो क्या करते हैं वो जो है इंजेक्शन लगा के दूध उतारते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो एनिमल राइट्स है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? सूखा सहिष्णुता से, तो एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल जो है सूखा एब्सिसिक अम्ल एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत नुकसान करता है पौधों के लिए। ठीक है ना, वो पत्तियां उसकी झड़ने लगती हैं, टूटने लगती है एब्सिसिक अम्ल की वजह से। ठीक है, तो ये है थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन क्या है? वो हार्मोन है एक्चुअली। थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन है। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। ठीक है, अब आयोडीन युक्त नमक उपयोग करते हैं क्योंकि थायराइड ग्लैंड का नियंत्रण करता है ये। ठीक है, फिर हमारा है पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर या घेघा जो है एक सामान्य बीमारी होती है, जहाँ पे देखते हैं ना कभी कभी आप किस जो नेक होता है बहुत ही स्वेलन हो जाता है या कभी कभी एकदम लटक भी जाता है। ठीक है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, ये बिल्कुल सही है दोनों ही, और RA का सही एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखिए आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है। ठीक है, जो आयोडीन युक्त जो हार्मोन है थायरॉक्सिन वो क्या है? एक अमीनो अम्ल है। ठीक है, थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। ठीक है, TSH जो है T3 और T4 दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। T3 इसको कहते हैं हाइपरथायरॉइड और हाइपोथायरॉइड। ठीक है, तो एक में क्या होता है कि बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं दोनों में ही, एक में लोग पतले होने लगते हैं और एक में बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये थायरॉक्सिन है उसका लेवल जो है वो डिफर करने लगता है। दूसरी बात ये होती है कि आप जो है स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाती है और जो ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो है फंक्शन नहीं कर पाता, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो है। और बाकी आपकी जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कुछ स्टार्ट हो जाती है, आदमी बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, परेशान रहने लग जाता है, तो ये थायराइड से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और ये आजकल बहुत कॉमन है, ये जो है ना ये एक्चुअली ये भी लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है एक तरीके की। ठीक है ना, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है और जो आपका जो आप जिस तरीके से खाना खा रहे हैं, क्या चीज़ें ले रहे हैं, ये इसकी वजह से थायरॉक्सिन होता है। दूसरे आप जो है कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आप फिजिकल एक्टिविटी कोई करता है, आप देखिए थायराइड जो है तुरंत गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता थायराइड है भी। ठीक है ना, तो ये फिजिकली आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, तो थायरॉक्सिन जो है में डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए जब आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे ये थायरॉक्सिन वगैरह की कोई बीमारी किसी को होती ही नहीं थी पहले। ठीक है ना, अब हम उसकी बात नहीं कर रहे कि आप अगर ये कह दें कि मैम तो 47 ईयर्स 48 ईयर्स की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही थी 1947 के बाद में, वो उस टाइम में तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लोगों के पास पॉवर्टी बहुत थी। लेकिन जब थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हुए लोग, तो भी लोगों की लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी थी वो बढ़ी। लेकिन इस तरीके की जो बीमारियां थी, जो हार्ट डिजीजेस थे, है ना, डायबिटीज़ था, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। थायराइड किसी को ये सब समस्या नहीं होती थी। लोग गेहूं का चक्की पीस के जो है आटा बनाते थे, और अब आजकल उतना भी नहीं, आजकल तो लोग कपड़े कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है एक प्रॉब्लम है। देखिए थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और एड्रेनल हार्मोनों में से आयोडीन कौन सा है? तो देखिए आयोडीन जो है ये आपका थायरॉक्सिन से रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन आपका पैनक्रियाज से, एड्रेनल हार्मोन जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, घेंघा हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। एड्रोनेलिन, ठीक है, एड्रोनेलिन जो है वो क्या होता है? वो क्रोध, भय, खतरा, अगर कोई क्रोध गुस्सा आ जाए बहुत ज़्यादा, तो आपका जो है एड्रोनेलिन जो है वो हार्मोन होता है, वो जो है सिक्रीट होने लगता है, उसकी वजह से क्रोध भी आता है। ठीक है ना, और अगर क्रोध आए तो ये हार्मोन बहुत तेज सिक्रीट होता है। भय हो जाए, डर लगने लगे, खतरा है कोई, तो भी एड्रेनल हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन जो है फीमेल्स में होता है, इंसुलिन, ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज मतलब शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं, और
फेरोमोन जो है वो गंध के बोध के से साथी को आकर्षित करना, ठीक है। तो जो है फेरोमोन भी एक जो है तरीके का हार्मोन है, उसकी वजह से जो है एक पर्टिकुलर गंध होती है हर एक व्यक्ति में, तो उससे जो है कोई दूसरा व्यक्ति आकर्षित होता है, ठीक है ना। अब ये कोई बहुत फैंटेसी नहीं है और ये जो है इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ये बहुत पुराने टाइम से भी चल रहा है और अभी भी ऐसा होता है ना। लेकिन यही है कि आदमी जब कंट्रोल करता है अपने आप को, समझता है चीज़ों को, तो फिर वो जो है ढंग से ज़िंदगी जी पाता। नहीं तो ये बहुत सारी चीज़ें जो रेप के केसेस और ये सब होते हैं, तो यही सब होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत है अब आध्यात्म की तरफ आदमी जो है कुछ सोचे, एटलीस्ट आध्यात्म ना करे तो कम से कम थोड़ा देर ध्यान तो करे, ताकि ये सारी चीज़ों से बाहर निकल पाए वो, ठीक है ना। एक बॉडी जो है वो एक शरीर है, सिर्फ शरीर है, बाकी और कुछ नहीं है उसमें, एक शरीर है। उसको किसी और वे में आप देखेंगे तो कुछ और दिखेगी आपको, ठीक है। तो इसको जो है एक जो है और एक शरीर ही समझना चाहिए इसको, बाकी कुछ नहीं। शरीर भाव एक्चुअली बहुत ज़्यादा, शरीर जब भाव होने लगता है तो जो विकृतियाँ होती हैं ऐसे ही होती है जो सोसाइटी में हो रही हैं आजकल। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। ज़िंदगी में अगर कुछ करना भी होता है तो इन सब चीज़ों में आदमी अपना पूरा समय कैसे कहाँ पे गंवाता है, यही सब तो जाता है उसका। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, लड़ो और मरो हार्मोन क्या कहलाता है? इसको एड्रेनालिन कहते हैं, लड़ो और मरो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि आदमी फाइट करता है या फ्लाइट करता है, भाग जाता है या लड़ता है, ठीक है। तो एड्रेनालिन जो है ग्लैंड इस टाइम काम आता है। वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, ठीक है। हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है, तो कौन सा? एड्रेनालिन है, ठीक है। हृदय गति आपकी बढ़ जाती है, ये देखिए यहीं पे था ना, एड्रेनालिन क्या था? क्रोध, खतरा, भय, ये सब होता है, तो एड्रेनालिन ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए, परितृप्त व प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के जिस भाग में अवस्थित है वो कौन सा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। जब भूख लगती है, प्यास लगती है, ठीक है ना, तृप्ति है कि नहीं है, बार बार लगता है ना कि अब एनर्जी थोड़ी जा रही है, तो कुछ हम लोग उठ के खा लेते हैं। तो क्या होता है, ये जो हमें कहाँ से फील होता है? हाइपोथैलेमस से। उसमें डिस्टर्बेंस होगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, भूख प्यास कुछ समझ नहीं आएगा, समझ रहे हैं। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है स्त्रियों के अंडाशय की ग्राफियन पुटिका के द्वारा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ग्राफियन पुटिका जो होती है अंडाशय में, वहां से जो है रिलीज होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ठीक है। स्त्रियों में रजोवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है वो कौन है? प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो रजोवृत्ति के बाद जो ये जो हार्मोन खत्म हो जाता है वो है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा है एंड्रोस्टेशन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोन, ठीक है। थायरोक्सिन में से जो स्त्रीलिंग हार्मोन है वो कौन है? एस्ट्रोन, ठीक है, एस्ट्रोन। ये जो है आपका, ये जो है थायराइड आपका ये फीमेल से रिलेटेड जो हार्मोन है, ठीक है। एंड्रोस्टेशन, टेस्टोस्टेरोन और थायरोक्सिन, तो ये जो है एस्ट्रोन जो है वो फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, पहला है किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, जब कोई आदमी एक्सरसाइज करता है तो सोमैटोट्रोपिन जो है वो जो है बढ़ जाता है बॉडी में। पुरुषों की जनन ग्रंथियों में प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है, ये भी सही है ना। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन वही है एक चीज, तो जो है सेक्रेट होता है। और फिर महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां भी टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, बिल्कुल सही है। तो महिलाओं में भी ऐसा नहीं है कि ट्रेस अमाउंट में, महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरोन की अधिवृक्क जो ग्रंथियां होती हैं वो उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल विमोचित होता है, ये गलत है, ठीक है। ये जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। अब जो है हमारा क्या है कि हार्मोन है, और जो है हम देखेंगे हार्मोन जो है क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, लाइपेज एक एंजाइम है, फॉस्फोलिपिड एक लेसिथिन है, ठीक है। और बहुलक जो है मतलब पॉलीमर जो है आपका पॉलीथीन है। पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड क्या है? एक लेसिथिन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन जो है करना, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम जब करेंगे कभी तो वो हम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। किसके बारे में बात करें बताना है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, ठीक है। पैनक्रियाज के बारे में बात की जा रही है। और सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो अग्नाशय होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यकृत और पसीने की ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और गुर्दा में से मनुष्य के शरीर में वाहिनीय है। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो क्या है?
वाहिनीय है। दूसरा क्या है, मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। ठीक है, तो मानव शरीर में के रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को कौन जो है कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ये आपका है पराबुट, जिसको पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। जैसे हमारा जो ये नेक है, नेक वाला मान लीजिए ये सर है किसी का, ये नेक है, तो यहाँ पे जो है थायराइड, उसी के बगल में पैराथायरॉयड, ये पैराथायरॉयड और इधर थायराइड। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। देखिए इसी में आगे आइए। ठीक है, यकृत सबसे बड़ी है, और जो है आपका पैनक्रियाज है, जिसको कहते हैं हम अग्नाशय। ठीक है, तो ये जो है दूसरी है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एक मटर के दाने जैसी होती है, ये पिट्यूटरी है। ठीक है, इसका लेकिन काम जो है बहुत बड़ा होता है। प्लीहा, अग्नाशय और अपेंडिक्स तथा पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय कहाँ पे होता है? तो देखिए पित्ताशय जो है, पित्ताशय में होता है पित्त का संचय। तो यही जो है, अगर पित्ताशय नहीं होता है तो हमारे जो फैट होते हैं, ठीक है, फैट का जो उसको जो है ब्रेक होना, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। ठीक है, तो फैट हमारे बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा शरीर में हो जाता है, और जो एसिडिटी की समस्या जो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। अब देखिए सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, कौन सा है? हाँ, तो देखिए ये है कि शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। सामान्य मानव के संदर्भ में कथनों का हमें विचार करना है। देखिए कौन सा कथन है? देखिए HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया में के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हिंदी है तो समझिएगा ध्यान से। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होता है। दूसरा है वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से क्या होता है? एंटेरोगोस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, अब जो है ग्रहणी की सिक्रेटिन, अभी एक बार देख लीजिएगा क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है TIVA का पूरा नाम क्या है? ये है टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। ठीक है, तो एग्जाम में आया हुआ होगा, तो ये पूछा हुआ है, देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है। ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है। कृत्रिम रूप से फलों को किससे पकाया? एथिलीन से। ठीक है, एथिलीन, और भी बहुत सारी चीजें जिससे हम पका सकते हैं, लेकिन एथिलीन भी एक उसमें से है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। शीतल पेय है शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब आप खोलते हैं गैस निकल जाती है तो वो जो है उसकी शीतलता, वो चीज़ खत्म हो जाती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और क्वार्ट्ज जो होता है सोडियम सिलिकेट बोलते हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज सोडियम सिलिकेट। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है एथिलीन से। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और क्वार्ट्ज जो है सोडियम सिलिकेट। देखिए नेक्स्ट हमारा है गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। ठीक है, एथिलीन जो है गैसीय स्थिति में पाया जाता है। देखिए एथिलीन से ही हम जो है फलों को पकाते भी हैं, तो एथिलीन जो है गैसीय स्थिति में पाया जाता है। ये हार्मोन ही है एक्चुअली, तो ये देखिए थोड़ा सा अनकॉमन लगेगा, लेकिन एथिलीन एक हार्मोन है जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो है एसिटिलीन। ठीक है, तो एथिलीन और अभी एसिटिलीन जो है, देखिए दोनों यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए यहाँ पे जूम किया जा रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो एथिलीन और एसिटिलीन जो है दोनों ही क्या करते हैं? ये जो है दोनों ही कृत्रिम रूप से फलों को जो है पकाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन में से वह पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए यूज करते हैं, तो उसको है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन करते हैं। अब देखिए कार्य की हम कवर करेंगे। सॉरी, जब चींटियां काटती हैं तो अंतःक्षेपित करती हैं। वो क्या जो है अंतःक्षेपित मतलब इंजेक्ट करती हैं कुछ बॉडी में हमारे, क्या करती हैं वो? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल को इंजेक्ट करती हैं। ठीक है, फॉर्मिक, उसकी वजह से बहुत तेज से चुनचुनाहट होती है। ठीक है, नृशंस प्राणी है व्हेल। ठीक है, क्या है? नृशंस प्राणी है व्हेल हमारा। हृदय, फेफड़ा, यकृत और वृक्क में से वह भाग जो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, तो यह फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है कितना? तो ये जो है नॉर्मली अगर हम देखें तो टेम्परेचर जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम देखें सेंटीग्रेड में, और आपका फ़ारेनहाइट पे देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए फीताकृमि यानी कि टेप वर्म क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी यानी कि दोनों ही जो है सेक्स ऑर्गन्स एक ही में होते हैं फीताकृमि में, टेप वर्म में। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होता है। राउंड वर्म जो होता है उसके जो है अलग अलग सेक्स होते हैं, है ना, हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है, वो अलग अलग, उसके सेक्स अलग अलग होते हैं। फाइलेरिया जो है वो क्या होता है?
सूत्रकृमि निमेटोड होते हैं, ठीक है। फाइलेरिया क्या होता है, निमेटोड होता है। और गिनीक्रिम जो होता है, गिनी वॉर्म जो होता है वो क्या होता है, एनालिड होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। फाइलेरिया आपका निमेटोड होता है, फाइलेरिया क्या होता है, निमेटोड होता है या सूत्रकृमि होता है। और जो है आपका गिनीक्रिमी जो होता है, गिनी वॉर्म जो होता है वो एनालिड होता है, क्या होता है, एनालिड। उसके बाद जो है राउंड वॉर्म आपका क्या होता है, उसमें वो हर्माफ्रोडाइट नहीं होता, उसमें दोनों सेक्स अलग अलग होते हैं। टेप वॉर्म जो है आपका क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है सही है, ठीक है, 1 2 3 सही है। अब इसमें जो है गलत क्या होगा, गलत आपका है जो है गिनी क्रीम जो है एनालिड होता है। तो गिनी क्रीम जो है आपका क्या होता है, देखिए सिलेंट्रेटा होता है, देखिए ये सिलेंट्रेटा होता है, ठीक है। तो ये जो है सिलेंट्रेटा होता है। और जैसे डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, एक जो है डिजीज देख लेते हैं एक बार। ये जो है आपका राउंड वर्म निमोटेड होता है। गिनी वर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय द निमोटेड राउंड। और इसकी लाइफ साइकिल बता रही है, हमें जानने की जरूरत नहीं है लाइफ साइकिल कैसे होता है। किसी के पैर में आ जाता है और उसके बाद फिर उसका लार्वा होता है, ठीक है, लार्वा वगैरह समझ रहे, हम कभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एक बार क्लासिफिकेशन इसका देख लीजिएगा क्या है। देखिए फीमेल वर्म emerges and releases larvae and larvae are ingested by a copepod and after 2 weeks have developed into the effective larvae. Ingestion of the, ये देखिए इसमें क्या होता है कि लार्वा के थ्रू, इसके लार्वा के थ्रू डिजीज जो है फैलता है। और ये डिजीज इसमें क्लियरली नहीं दिया हुआ कौन सा है, एक सेकेंड में कहीं और देख लेती हूँ एक बार। चलिए ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, तो मैं चेक करके देख लूंगी कौन से डिजीज होते हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, डिजीज से कौन से होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है घटपर्णी, अमरबेल और ब्लैडर वर्ड, सूरजमुखी में से परजीवी कौन सा है। तो देखिए परजीवी मतलब होता है किसी दूसरे जो है प्लांट पे जो है डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर डिपेंड करना परजीवी है। तो अमरबेल क्या होता है, चढ़ने के लिए जो है किसी प्लांट का सहारा लेते हैं, वो अमरबेल होते हैं। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काट से, ठीक है, तना काट से। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए कौन सा है, बोगनवेलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर। इनमें से वह पादप जो स्तंभ कर्तन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए सारे ही स्तंभ कर्तन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, चाहे वो बोगनवेलिया हुआ, चाहे वो कार्नेशन हुआ, चाहे वो कोको है या फिर अंगूर, वो सारे ही याद रखिएगा, बोगनवेलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर, ये सब जो है स्तंभ कर्तन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबद्ध तरीके से होता है, ठीक है, सही बात है। जो है मौसमी के पौधे का जो प्रवर्धन होता है वो कलमबद्ध तरीके से होता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक के द्वारा होता है, ठीक है, तो दाब तकनीक के द्वारा होता है चमेली के पौधे का। दाब तकनीक कैसे होता है ये आप एक बार देख लीजिएगा। पौधे में भ्रूण मिलता है बीज से, ठीक है, भ्रूण में कहाँ मिलता है, बीज में, ठीक है, बीज में भ्रूण मिलता है। अब देखिए मानव मस्तिष्क का वह भाग जो निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। अच्छा निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, वो कौन सा है, मानव जो है ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है। तो देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है जो है वोमिटिंग और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये जो है देखिए ब्रेन जो के कई पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है, ये हम जो है राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, तो ये सब डिपेंड करता है। राइट ब्रेन डेवलप होगा तो क्या चीज़ें होंगी, लेफ्ट ब्रेन डेवलप होगा तो क्या होगा, ये जो है हम कभी डिस्कस करेंगे। तो आप इतना भी याद रखिएगा, मेडुला जो ऑब्लोंगेटा होता है वो जो है वोमिटिंग वगैरह को कंट्रोल करता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट होते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, ठीक है, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है, तो ये जो है हमारा गलत है, लेकिन एक सही है, सोते समय जो है तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। रोग और उपचार देखते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, आर्थराइटिस जो होता है यूरिक अम्ल के जमाव से, यूरिक एसिड जो है जम जाता है बॉडी में तो पेन बहुत ज्यादा होने लगता है, तो ये जो है गठिया रोग का कारण है, आर्थराइटिस का।
फिर मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण क्या है। ठीक है, तो एक जो है सरसों में प्रॉपर सरसों नहीं होता, उसमें कुछ और चीज़ें, अब उसका नाम नहीं मुझे अभी याद आ रहा है, वो दिखता बिल्कुल सरसों जैसे तेल का है, क्या नाम है उसका, तो वो अगर उसमें मिल जाता है तो एक जो है एक बीमारी हो जाती है, ड्रॉप्सी बोलते हैं, उससे क्या होता है, हाँ आर्जीमोन, ठीक है, आर्जीमोन की मिलावट हो जाती है, तो क्या होता है कि बॉडी जो है स्वेल हो जाती है। ठीक है, तो ये सरसों के तेल, अच्छा इसमें है भी, देखिए सरसों के तेल में आर्जीमोन तेल की मिलावट होती है, सरसों के तेल में साइनाइड अंश और उजला रंग करने वाली मिलावट है, क्योंकि सरसों का तेल क्या होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है, ब्राउन कलर का ज़्यादा होता है, तो उसको लाइट करेंगे। देखिए आप कभी सरसों का तेल आप खुद जो है निकलवा के लाइए, ठीक है, खुद से ही, और कुछ सरसों के तेल को आप बाहर से खरीद, देखिए वो लाइट कलर का होता है, ठीक है, लाइट कलर का होता है, वो आर्जीमोन मिला होता है उसमें, ठीक है, साइनाइड अंश होता है उसमें, तो ये जो है ड्रॉप्सी बीमारी कॉज कर देता है। यह एक, देखिए यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है, जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोगों की लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हुए हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष का एक नाटकीय मोड़ पर पहुंचा हुआ लगता है। इसके विरुद्ध युद्ध में कई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही हैं। अब देखिए ये कौन सा, ये कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। कैंसर के एक सेल से शुरू होता है, एक सेल की प्रॉब्लम होती है और पूरी बॉडी जो है इस तरीके से हो जाती है। देखिए विषाणु संक्रामित कर सकते हैं किसको, जीवाणुओं को विषाणु संक्रामित कर सकते हैं किसको, जीवाणुओं को, कवकों को और पादपों को। ठीक है, तो विषाणु किसको कर सकते हैं, जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया को भी कर सकते हैं, कवक को भी कर सकते हैं और पादप को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर विषाणु की एक खास बात होती है, अगर विषाणु के पास कोई होस्ट ना हो तो वो मर जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको जीने के लिए कोई होस्ट चाहिए ही चाहिए। अगर होस्ट से बाहर कर देंगे उसको तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है, तो वो मर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए खुजलाने से खाज मिटती है, क्योंकि खाज मिटती नहीं है, उस टाइम थोड़ा सा लगता है कि जो है रिलैक्स मिलता है इंसान को, ठीक है, लेकिन क्यों, इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रति हिस्टामिन रसायनों का उत्पादन करने का निर्देश देती है, तो थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है क्या होता है, मस्तिष्क को प्रति हिस्टामिन है ना, एंटी हिस्टामिन जो है एक रसायन जो है उत्पादित करने के लिए कहता है माइंड को, और वो सिक्रेट होने लगता है। तो देखिए एंसोमिया, ठीक है, एंसोमिया क्या है, ये घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। एंसोमिया क्या कहते हैं, घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। यकृत रोग जो होता है वो हेपेटाइटिस बी का कारक है, ये डीएनए जो है आपका वायरस। ठीक है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है, डीएनए वायरस। ठीक है, अब देखिए हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है वायरस के द्वारा। ठीक है, वायरस के द्वारा होती है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य का शरीर सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, लीवर, यकृत सीधे ही प्रभावित होता है हेपेटाइटिस से। ठीक है, डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा और हेपेटाइटिस में वह रोग जो वायरस के द्वारा होता है। तो देखिए हेपेटाइटिस जो है अभी हमने देखा वायरस के द्वारा होता है। सल्फा दवाइयाँ कारागार हैं किसके लिए, ये जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए। सल्फा दवाइयाँ जो है जीवाणु द्वारा, वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है ये। ठीक है, तो ये जो है विषाणु नहीं है, बल्कि सल्फा दवाइयाँ जो है जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए जो है अच्छी होती है। यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, किसके क्या उपयुक्त है, एमिनोसैलिसिलिक एसिड। क्या है, एमिनोसैलिसिलिक एसिड, किसके लिए, यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों के लिए, यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों के लिए एमिनोसैलिसिलिक एसिड जो है उपयुक्त है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों का प्राण लेने वाला रोग कौन है, यक्ष्मा यानी टीबी है ना, ट्यूबर जो है क्लोसिस। अब देखिए प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वो है क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग। मानव में गुणसूत्र की संख्या 21 की गुणसूत्रता उत्तरदायी होती है डाउन सिंड्रोम के लिए, है ना। जो गुणसूत्र की संख्या है 21 की गुणसूत्रता उत्तरदायी होती है किसके लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए। अब देखिए 21 जो 21वां जो है संख्या 21 जो होती है वो जो है डाउन सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जीवाणुओं से उत्पन्न होता है तपेदिक। ठीक है, क्या होता है, तपेदिक होता है, जीवाणुओं से तपेदिक होता है। तपेदिक रोग का कारण है जीवाणु। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है स्वप्रतिरक्षी रोग। ठीक है, संधिवात, संधिशोथ है। ठीक है, पामा रोग जो है चिंचड़ी। मानसिक रोग है मनोविदलता। ठीक है, मनोविदलता साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। ठीक है, टीबी रोग या क्षय रोग के परीक्षण हेतु जो है क्या करते हैं, मैट्रॉक्स का परीक्षण करते हैं। ठीक है, मैट्रॉक्स का परीक्षण करते हैं। तो अभी एग्जाम में आ गया मैट्रॉक्स परीक्षण किसके लिए है, तो ये आपका जो है क्षय रोग या टीबी के लिए है।
ठीक है। फिर आपका खैरा, खैरा जो है जो है जस्ते की म्लानता, ठीक है, जस्ते की कमी की वजह से खैरा होता है, समझ रहे हैं। एनीमिया जो है लौह की कमी, ठीक है, लौह की कमी होती है। ग्वाइटर जो है यानी कि घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी होती है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी होती है। तो खैरा याद रखिएगा जस्ते की वजह से, एनीमिया लौह, और ग्वाइटर जो है घोंघा जो होता है वो आयोडीन, और स्कर्वी जो है विटामिन। और टिटनेस नामक रोग हो जाता है लाग्जमा, लाग्जमा नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस को लाग्जमा नाम से भी, सॉरी लाग्जा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लाग्जा नाम से जाना जाता है। अब देखिए मिनीमाता व्याधि जिस धातु के कारण होती है, आपको पता है मिनीमाता जापान में जो है ये आया था, और ये जो है पारा यानी मरकरी को पानी में प्रवाहित कर दिया गया था, और वही पानी पीने की वजह से मिनीमाता डिजीज हुआ। तो ये पारे की वजह से होता है। जापान में 1953 में मिनीमाता व्याधि हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। और उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी जो है पारक द्वारा यानी कि मरकरी के द्वारा मछलियाँ होती है, वो खा के जो है लोग खाए मछलियों को और संक्रमित हो गए। प्लेग, पीत ज्वर और मलेरिया और डेंगू में जो संक्रामित मच्छर काटने से नहीं होता। तो देखिए प्लेग जो होता है वो मच्छर से नहीं होता। प्लेग किससे होता है? चूहों से होता है, ठीक है। बाकी जो है आपका पीत ज्वर, मलेरिया और डेंगू मच्छर के काटने से होता है। अब देखिए एलर्जी का कारण क्या है? अस्थमा की बीमारी, ठीक है। अस्थमा की बीमारी बहुत लोग को होती है, उनको एलर्जी होती है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी का आहार करता है तो क्या उसको हो सकता है? उसको स्कर्वी हो सकता है, ठीक है, उसको स्कर्वी हो सकता है। सिर्फ अंडा और रोटी और दूध लेता है सिर्फ वो। अब देखिए आम, पपीता, आंवला और बेर में स्कर्वी के लिए जो है कौन सा इलाज किससे हो सकता है? तो ये आंवला खाएंगे तो स्कर्वी नहीं हो पाएगी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने लुसोस्किन, ठीक है, लुसोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जिसपे ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए, ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए, ठीक है। एक मिनट रुकिए मैं दिखा दूँ। देखिए ये होता है ल्यूकोडर्मा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली ये इस तरीके की स्किन हो जाती है, वाइट है, जैसे ऐसे हो जाती है ना वाइट ब्लैक में, इस तरीके का कुछ हो जाता है। तो ये आपका जो है ल्यूकोडर्मा है, ठीक है, इसकी इस तरीके से। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका ल्यूकोडर्मा जो आपके इलाज के लिए कौन सी दवा? लुकोस्किन, ठीक है, ये जो है डीआरडीओ ने खोजा है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया जो है क्या है? अनुवांशिक रोग, ठीक है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। डायबिटीज जो है हार्मोन की गड़बड़ी होती है। रिकेट्स जो है हीनता जन्य रोग है, ठीक है। रिंग वर्म क्या है? कवक संक्रमण है। रिंग वर्म क्या है? कवक संक्रमण है। निमोनिया क्या है? फेफड़े पे जो है इफेक्ट करेगा। मोतियाबिंद आंख से रिलेटेड है। पीलिया जो है यकृत से है, याद रखिएगा। पीलिया जो है लीवर से है, पीलिया लीवर से है। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित कर देता है, फेफड़ा जो होता है हमारा। मलेरिया जो है रक्त कोशिकाओं, मलेरिया जो है रक्त कोशिकाओं से रिलेटेड है। फाइलेरिया आपकी लसिका ग्रंथि से है, ठीक है। एंसीफाइटिस, ठीक है, मस्तिष्क शोथ है ये। एंसीफाइटिस नहीं है, फ्लाइटिस है, आधा फॉर्म होना चाहिए। एंसीफ्लाइटिस बोलते हैं इसको, एंसीफ्लाइटिस। ये जो है मस्तिष्क से संबंधित है। और ल्यूकीमिया जो है वो श्वेत रक्त का, ये जो है बोन मैरो अस्थिमज्जा से, ल्यूकीमिया अस्थिमज्जा। अब देखिए व्याधि और कारण है मेरिस्मस, ठीक है, मेरिस्मस। तो ये जो है आपका दीर्घकालीन उपवास की वजह से, बहुत लोग जो है बहुत ज़्यादा दिन तक भूखे रह जाते हैं, तो इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। क्वाशरकोर जो है वो प्रोटीन अल्पता की वजह से है। और टीबी जो है वो जीवाणु संक्रमण की, टीबी किसकी वजह से? जीवाणु संक्रमण की वजह से। हेपेटाइटिस भी विषाणु संक्रमण, हेपेटाइटिस भी क्या है? विषाणु संक्रमण की। टीबी जो है जीवाणु संक्रमण। क्वाशरकोर जो है प्रोटीन अल्पता, और मेरिस्मस जो है दीर्घकालीन उपवास। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो मानव रोग उत्पन्न होता है वो क्या होता है? मेरिस्मस होता है, ठीक है। प्लेग जो है चूहे से होता है। रेबीज कुत्ते से होता है। टेपवर्म सुअर से होता है। टेपवर्म सुअर से ध्यान रखिएगा। पोलियो जो आपका विषाणु है, ठीक है। पोलियो क्या है? विषाणु है, विषाणु की वजह से होता है, मतलब विषाणु नहीं है, मतलब विषाणु कारक है इसका, ठीक है। अब देखिए गोलकृमि निमेटोड से होने वाला जो है वो फाइलेरिया है, ठीक है। निमेटोड है गोलकृमि, इससे जो है फाइलेरिया हो जाता है। सुमिलित करना है वायु द्वारा जो है कौन क्या होता है? टीबी, किसी के खांसने से थूकने से हो जाता है, ठीक है, टीबी हो जाता है वायु के द्वारा। पानी के द्वारा कॉलरा या हैजा होता है, ठीक है। संपर्क में आने से सिफिलिस हो सकता है। और घाव द्वारा जो है टिटनेस होता है, ठीक है। अब देखिए मलेरिया जो है, मलेरिया क्या है? मलेरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्रोटोजोन्स होते हैं जो, ठीक है। तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से। दांत जो होता है वो किसकी वजह से? कवक, फंगस की वजह से, ठीक है। एसिड क्या होता है? एड्स क्या होता है? एड्स की जो है की वजह क्या है? विषाणु है, बैक्टीरिया है, सॉरी वायरस है, ठीक है। एड्स जो है वायरस की वजह से। गंजापन जो है कवक की वजह से, ठीक है। गंजापन होता है ना, और वे एक पर्टिकुलर कवक का नाम लिए जिसकी वजह से जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बाल जो है हेयर झड़ने लगते हैं, विमेंस भी होती हैं, मेल्स भी होते हैं,
तो ये जो है कवच की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो है पूरा था, और इसके बाद आगे की वीडियोज़ में हम कवर करेंगे आगे की जो चीज़ें टॉपिक्स होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।